आपको याद होगा हमने दो कथाओं में चर्चा की थी कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए जगन्नाथपुरी से निकले और फिर उसके पश्चात पिछली बार हमने चर्चा की थी कि चैतन्य महाप्रभु मथुरा में पहुंचे और मथुरा में पहुंचकर बहुत अत्यधिक आनंद का अनुभव उन्होंने किया और मथुरा पहुंचकर वो भावावेश में आते हैं, नृत्य करने लगते हैं, रोदन करने लगते हैं और वहाँ भगवान केशव के जो विग्रह हैं, ये वज्रनाभ में जो कई विग्रह बनाए थे उनमें से ये भी थे। अभी तो वो ओरिजिनल विग्रह नहीं है वहाँ, तो केशव के जो विग्रह थे उनका उन्होंने दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु ने। और उसके पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, गा रहे थे, भावावेश में थे, तो वह हजारों लोग उपस्थित हो गए मथुरा में चैतन्य महाप्रभु के उस नृत्य और कीर्तन को देखने लगे। तो जैसे सबने चैतन्य महाप्रभु को देखा तो सबने यही समझ लिया, अनुभव किया कि ये कौन है? कृष्ण है। ये कृष्ण वापस आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आया था और यहाँ कहते हैं कृष्णदास कविराज। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 2 अध्याय हैं, चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन यात्रा और महाप्रभु का वृंदावन भ्रमण। ऐसे 2 अध्याय जो बचे हैं उन पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब वहां पहुंचे मथुरा में, तो मथुरा के लोग कहने लगे, सर्वता निश्चित हो कृष्ण अवतार, मथुरा आइला लोकेर करिते निस्तार। तो सबने यही समझ लिया कि मथुरा में ये आए हैं, सभी जीवों का या सब लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं और ये साक्षात कौन है? कृष्ण ही है। तबे महाप्रभु से ब्राह्मण ने लैया, तहारे पुछिला के छो निवृत्ते बसिया। तो चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे तो उस समय वो ब्राह्मण भी नाचने लगा था उनके साथ। एक ही ब्राह्मण नाच रहा था चैतन्य महाप्रभु के साथ और बाकी सब तो देख रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को एक साइड में ले लिया और कुछ एकांत में लिया, निवृत्ते लिया, एकांत में लिया और उस ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु कुछ पूछने लगे। पूछने वाले हैं, आर्य सरल तुम्हें वृद्ध ब्राह्मण, कहा है ते पायले तुम्हें यही प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है और ये जितने भी लक्षण प्रकट कर रहा है ये सब कृष्ण प्रेम के लक्षण है। और चैतन्य महाप्रभु तो वो कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं और ऐसे लक्षण महाप्रभु ने पूरे रास्ते में किसी में नहीं देखे थे, बल्कि महाप्रभु ने रास्ते में सारे पशु पक्षियों को कृष्ण प्रेम दिया, उनमें वो सारे लक्षण प्रकट कराए। लेकिन मथुरा में आते ही बाकी किसी में भी वो लक्षण नहीं दिखाई दिए। केवल एक ब्राह्मण था जिसमें ये भगवत भक्ति के या कृष्ण प्रेम के सारे लक्षण प्रकट हो गए, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने देखा और महाप्रभु ने उसको साइड में लिया और फिर पूछने लगे कि कहाँ से तुम्हें ये जो कृष्ण प्रेम का धन कहाँ से प्राप्त किया है, कहाँ से सोर्स है। जैसे हम भी ट्रैवलिंग करते हैं तो कई बार ट्रेन में कोई इस्कॉन से रिलेटेड थोड़ा सा भी कुछ थोड़ा लक्षण किसी में दिखाई दे तो बैठ जाते, कहाँ से हो आप, कौन से मंदिर जाते हो, कौन से भक्त से कनेक्टेड हो ना। हाँ, अभी से यात्रा में गए हो, वृंदावन गए हो, जगन्नाथपुरी गए हो, तो ये सब हम ढूंढते हैं उसमें। तो उसी प्रकार से और थोड़ा सा भी पता चले कि वो हाँ इस्कॉन से हल्का सा कनेक्टेड है तो हमें कितना आनंद होता है। तो उसी प्रकार से अब देखेंगे चैतन्य महाप्रभु उसको कुरेद रहे, मानो निकाल रहे खोज के ये कहाँ कौन किससे कनेक्टेड है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से कनेक्टेड भक्त निकला। तो चैतन्य महाप्रभु कहते, तुम तो आर्य सरल तुम्हें वृद्ध ब्राह्मण। महाप्रभु ने देखने मात्र से पहचान लिया कि इसका हृदय कैसे है, सरल हृदय का है। तो कहने का अर्थ है महाप्रभु ऐसे व्यक्ति से प्रीति रखते हैं जिसका हृदय सरल हो। सरल हृदय वाला व्यक्ति ही चैतन्य महाप्रभु को समझ सकता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने उसके साइड को लिया और पूछा, विप्र कहे श्रीपाद श्री माधवेंद्रपुरी, भ्रमिते भ्रमिते आइला मथुरा नगरी। तो उसने सोर्स बता दिया कि मेरे ऊपर किसकी कृपा हुई है, माधवेंद्रपुरी की हुई है। एक बार वो कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी श्रीपाद जो भ्रमण करते करते मथुरापुरी आए थे, वृंदावन आए थे। कृपा करते हो मोर निलय आइला, मोरे शिष्य करी मोर हाथे भिक्षा कैला। तो चैतन्य महाप्रभु को अति विनम्रता से कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी ने मेरे ऊपर कृपा की है और मेरे घर में वो आए हैं, मेरे हाथ से उन्होंने भोजन स्वीकार किया है और उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है। तो ये मेरे ऊपर ये कृपा है। इस प्रकार से वो कह रहा था, गोपाल प्रकट करे सेवा कैला महाशय, अद्यापि है तहार सेवा गोवर्धने है। तब देखो ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वृंदावन में कुछ भी नहीं था, काफी चीजें थी,
मैं चैतन्य मंगल में कल देख रहा था, तो महाप्रभु आए तो काफी लीला स्थलियां भी थी जब महाप्रभु भ्रमण किए, क्योंकि महाप्रभु के बाद ही ये सारे गोस्वामीगण आए हैं। तो महाप्रभु आए थे उस समय, तो ये गोपाल विग्रह की पूजा गोवर्धन के ऊपर ये कर रहे थे। माधवेंद्र पुरी ने प्रकट कराया था गोपाल विग्रह को, जो श्रीनाथ जी जिनको कहा जाता है। और ऐसा वर्णन आता है कि माधवेंद्र पुरी जब यहाँ से गए तो बंगाली भक्त लोग उनकी सेवा किया करते थे, और बाद में वो सेवा कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन बंगाली भक्तों को सेवा करना बंद कर दिया, और उनकी जगह किसने ले ली? वल्लभ संप्रदाय के जो भक्तगण थे उन्होंने ले ली वहां। क्योंकि क्या हुआ कि उस समय यहाँ गोविंद देव का भी प्राकट्य हो गया था, मदन मोहन का भी प्राकट्य हो गया था, गोपीनाथ भी मिले थे। तो ऐसे काफी प्रमुख हमारे जो विग्रह है वो प्रकट हो गए थे। और यहाँ के जो प्रमुख जो भक्तगण थे उस समय, जो गोस्वामी थे, उन्होंने क्योंकि उस समय ज्यादातर डोनेशन वहां आता था। कहाँ आता था? वो गोपाल विग्रह के लिए आता था। आप सीसी में देखो, कई सारे मथुरा के स्टेट आ रहे हैं, वो पूरा गौशाला स्पॉन्सर कर रहे हैं, रोज फीस्ट कर रहे हैं। तो वो श्रीनाथ जी का मतलब जो गोपाल विग्रह माधवेंद्र पुरी के थे, उनका बहुत नाम हो गया था। पूरे ब्रज के गांव की गांव जाते थे और पूरा एक दिन पूरा स्पॉन्सर, एक हफ्ता स्पॉन्सर करके फेस्टिवल मनाते थे। तो उतना धन और ये सब यहाँ नहीं था इन मंदिरों के पास। तो वहाँ जो भी ऐसी कई चीजें आती थी, तो यहाँ के जो गोस्वामीगण थे उन्होंने कहा था कि आप यहाँ भेजा करो। तो शायद उस समय जीव गोस्वामी थे। हाँ, तो ये सब लोग वहां से, जो ये बंगाली पुजारी थे, वहां से प्रमुख बड़ी बड़ी जो भेंटें हैं वो इन मंदिरों के लिए भेजते थे। तो ये जब वहाँ कई सारे ये जो वल्लभ संप्रदाय के भी वैष्णवास थे और वो थोड़ा सा दुखी हो गए, तो उन्होंने क्या किया, जब वो पूजा करके नीचे आ गए, पहले तो उनके घर जला दिए सारे वहाँ, और फिर वो नीचे अपने घरों को देखने के लिए आ गए, तो उनको ऊपर चढ़ने नहीं दिया, क्योंकि गोपाल की सेवा कहाँ होती थी? गोवर्धन के ऊपर हुआ करती थी। तो इस प्रकार से वर्णन आता है कई ग्रंथों में। तो ये कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी आए जिन्होंने गोपाल को प्रकट किया, जिनकी सेवा आज भी गोवर्धन के ऊपर हो रही है। और यही चीज आगे हम देखेंगे कि ये चीज जो इस ब्राह्मण ने बोली, चैतन्य महाप्रभु ने मन में रखी भ्रमण करते करते। और जब गोवर्धन के लिए जाएंगे महाप्रभु आगे, तो कहते नहीं, मुझे किसका दर्शन करना है? गोपाल राय का दर्शन करना है, माधवेंद्र पुरी के लिए जो प्रकट हुए हैं। तो ऐसी भावना महाप्रभु के हृदय में थी। तो ऐसे उन्होंने कहा कि आज भी गोवर्धन के ऊपर उनकी सेवा हो रही है। सुनि प्रभु कैल तार चरण वंदन, भय पाया प्रभु पाय पड़िला ब्राह्मण। अभी यहाँ ये हो गया कि जो सन्यासी है वो ब्राह्मण के चरणों में गिर रहा है। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, अभी वो किसके चरण पकड़ रहे हैं? उस ब्राह्मण के चरण पकड़ रहे हैं। बल्कि सन्यासी तो सबका पूजनीय है, सारे जो वर्ण और आश्रम है उसके लिए सन्यासी क्या है? गुरु है, सबके लिए पूजनीय है। लेकिन यहाँ वो ब्राह्मण के चरणों में चैतन्य महाप्रभु गिर पड़े, उसके चरण पकड़ने लगे, और ये जो ब्राह्मण है अत्यधिक भयभीत हो जाता है। भय पाया प्रभु पाए पड़िला ब्राह्मण, वो भी भयभीत होता है और वो भी महाप्रभु के चरण पकड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। प्रभु कहे तुम्हें गुरु आमी शिष्य प्राय, गुरु है या शिष्य नमस्कार नजुयाय। कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे तुम ही गुरु। महाप्रभु क्या कहते हैं? आप मेरे लिए गुरु हो। और वास्तव में एक जो भक्त है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें यही भाव रखना चाहिए दूसरों के प्रति, क्योंकि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हर भक्त हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हर भक्त से हमें प्रयास करना चाहिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु एक प्रकार से, महाप्रभु का यहाँ दूसरा भाव है। लेकिन यह चैतन्य, जैसे दत्तात्रेय का वर्णन आता है, दत्तात्रेय के 24 गुरु जो भागवतम में आते हैं, तो उन्होंने तो कितनी 24 चीजों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। तो उसी प्रकार से हमें भी भक्तों को साधारण नहीं समझना चाहिए, और इसलिए तो हम उनको प्रभु कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं। यही गुरु बुद्धि हमारी होनी चाहिए, उनके प्रति आदर सम्मान का भाव। और ये भक्त भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे भक्तिमय जीवन में ये भाव हमारे हृदय में होना चाहिए हर भक्त के प्रति। तो प्रभु कहे तुम्हें गुरु आमी शिष्य प्राय, वो कहते हैं कि आप तो मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ। और ये उचित ही होता है कि एक शिष्य गुरु के चरणों में क्या करे? प्रणाम करे। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा। सुनिया विस्मित विप्र कहे भय पाया, ऐसे बात कह के ने सन्यासी हैया। वो ब्राह्मण थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं आपका गुरु हो और आप मेरे शिष्य हो। तो उस ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कहते आप सन्यासी होकर ऐसा बोलना आपके लिए उचित नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को वो कहता है, वो कहते हैं किंतु तुम्हारा प्रेम देखी मने अनुमानी, माधवेंद्र पुरी रस बंद धर जानी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु कहते हैं जब मैंने आपके सारे जो लक्षण मैंने देखे ना,
कि आप क्या है, आपके सारे लक्षणों से पता चला कि आप माधवेंद्रपुरी से आपका कुछ ना कुछ संबंध है, और आपने ये बोल दिया कि माधवेंद्रपुरी के आप शिष्य हो। हाँ, तभी मैं समझ गया कि ये सारे जो भगवत प्रेम के लक्षण है आपने जो प्रकट किया है, निश्चित रूप से आप माधवेंद्रपुरी के साथ संबंध रखते हो। कृष्ण प्रेमा तहा जहा तहा रस संबंध, तहा बिना यही प्रेमार कहा नाही गंध। तो इस संप्रदाय में सबसे पहले कृष्ण के प्रति जो विरह की भावना है, हम क्यों अलग है बाकियों से, क्योंकि ये जो विप्रलंब भाव है, विरह की भावना कृष्ण के प्रति, इसलिए तो गोस्वामीगण कभी बोले नहीं कि मैंने आज पूरा कृष्ण का दर्शन करके आया हूँ। वो क्या कहते थे, कहाँ है राधा कृष्ण, वो भ्रमण करते थे वनों में। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने तो कृष्ण को देख लिया, हमने तो कृष्ण का आलिंगन कर लिया, जैसे वो प्रभुपाद। तो इस प्रकार से कभी नहीं कहा। तो ये देन किसकी है, विरह भावना की देन हमारे संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी की। इसलिए माधवेंद्रपुरी का रोल सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि हम मध्वाचार्य के संप्रदाय में है, लेकिन मध्वाचार्य से अलग कब होते हैं हम, माधवेंद्रपुरी से। प्रेमेव्र अंकुर, चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, प्रेम का जो अंकुर उत्पन्न हुआ है ना इस संप्रदाय का, जो आगे चल के वृक्ष बना, उसका ये कौन है प्रेम का अंकुर, ये माधवेंद्रपुरी है। बल्कि माधवेंद्रपुरी आध्यात्मिक जगत में कल्प वृक्ष है, उनका जो नित्य सिद्ध रूप है। तो ऐसे जो माधवेंद्रपुरी है, वहां से हम अलग हो जाते हैं। और माधवेंद्रपुरी ने जो कृष्ण के प्रति विरह की भावना प्रकट की, उसी को ही चैतन्य महाप्रभु ने सब जगह प्रदर्शित किया है। कृष्ण से हमारा कितना प्रेम है वो कब पता चलता है, कितना अधिक हम कृष्ण से विरह अनुभव करते हैं। जैसे भक्ति में भी वही है ना, कितना हम व्याकुल होते हैं। भक्त जब हमें नहीं मिलते हैं तो हम व्याकुल हो जाने चाहिए। अरे भागवत पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो भी व्याकुलता होनी चाहिए, भक्तों का संग नहीं मिला तो भी व्याकुल हो जाना चाहिए, हरि नाम नहीं कर पाए तो व्याकुल हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाता है, इस प्रकार से समझना चाहिए कि हमारा जो अनुराग है कृष्ण के प्रति बढ़ रहा है। और ऐसी जब भावना होगी नहीं हृदय में, जब ऐसी व्याकुलता होगी नहीं, तो समझना चाहिए कि हम अनर्थों से पूरी तरह से घिरे हुए हैं और डूबे हुए हैं। तो ऐसे व्याकुल हो जाना चाहिए। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, मानो किसी को बीड़ी या सिगरेट नहीं मिलती तो पूरे दिन व्याकुल रहता है। हाँ, कुछ मौका ही नहीं मिला उसको बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का। हाँ, उसी प्रकार से भक्त भी एक नशा हो जाए उसको, भक्तों का संग, कृष्ण की कथा, कृष्ण का प्रसाद, हाँ, ये सब चीजों की तो समझना चाहिए कि हाँ, हमें तो डायरेक्ट कृष्ण से विरह नहीं होगा, हम भक्तों से दूर हो जाए तो भी एक विरह हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी की ये देन है, और इसी को चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ऊंचे धरातल पर ले गए और सारे जगत को, ये जो विप्रलंब की भावना है, ये सारे जगत को चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहे, जगन्नाथपुरी में रहे, और वहां रहकर उन्होंने इसी चीज का आस्वादन किया है, कृष्ण से विरह की भावना। हाँ, कोथाई कृष्ण, कोथाई कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और इसलिए माधवेंद्रपुरी के बारे में हम सुनते हैं, जब वो शरीर छोड़ने वाले थे तो उस समय माधवेंद्रपुरी कह रहे थे ना कि कृष्ण मथुरा चले गए हैं, जिनसे में बहुत राधा रानी का जो भाव है वो प्रकट कर रहे थे। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी के साथ वो जो मथुरा का ब्राह्मण था, उनका संबंध चैतन्य महाप्रभु ने देखा और समझे। तो उन्होंने कहा, कृष्ण प्रेमा तहा जहा तहार संबंध, तहा बिना यही प्रेमार कहा नाही गंध। और महाप्रभु बोले कि जिस व्यक्ति का माधवेंद्रपुरी के साथ संबंध है, वही व्यक्ति कृष्ण के प्रति ऐसी प्रेम की भावना अनुभव कर सकता है, अन्य कोई और अनुभव नहीं कर सकता। जैसे हम इस्कॉन के डिवोटीज को पहचान लेते हैं, पता चलता है कि जरूर प्रभुपाद से कनेक्टेड है किसी न किसी प्रकार से। हाँ, उनका बोलना चलना, उनका भक्ति का भावना जो है। तबे भट्टाचार्य तारे संबंध कहिल, सुनि आनंदित विप्र नाचित लागिल। तब ये महाप्रभु और ये ब्राह्मण की चर्चा मथुरा में कोने में हो रही है। आप कल गए थे विश्रांति घाट, तो उसी के आसपास ये महाप्रभु केशव का मंदिर है, जाकर जन्म स्थान में। तो वहां ये चैतन्य महाप्रभु और ये ब्राह्मण का डिस्कशन चल रहा है। महाप्रभु वृंदावन में भ्रमण शुरू नहीं किए हैं, इसी ब्राह्मण को लेकर महाप्रभु निकलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जब ये चर्चा कर रहे थे तब ये बलभद्र भट्टाचार्य, महाप्रभु के साथ कितने भक्त थे वृंदावन आए थे बंगाल से, कौन कौन थे? हाँ, एक बलभद्र भट्टाचार्य और एक ब्राह्मण थे, उनके सेवक थे। तो ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु और उनका चर्चा देखा तो बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा, अरे ये ब्राह्मण आप जानते नहीं है? हाँ, कहते ये जो ये महाप्रभु है ना,
ये वो ईश्वरपुरी की एक शिष्य हुए, इनके शिष्य हुए माधवेंद्रपुरी के, जिनका नाम था ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के जो क्या कहते हैं, ईश्वरपुरी से ही आगे चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े हैं। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने ये जब कहा तो वो आनंदित हो गए और नाचने लगे। तबे विप्र प्रभु रे लया निज घरे, अपन इच्छाए प्रभु नाना सेवा करे। तब वो ब्राह्मण वो चैतन्य महाप्रभु को उनके घर में ले गया और फिर उनकी कई प्रकार से सेवा करने लगा। और फिर बलभद्र भट्टाचार्य ने खुद कुकिंग किया उन सब के लिए, और चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे, गाने लगे। और महाप्रभु कहने लगे, पुरी गोसाई तुम्हारा घरे करी आछन भिक्षा, मोरे तुम्हें भिक्षा देह यही मोर शिक्षा। बल्कि जो सन्यासी होता है वो सभी के घरों में भोजन नहीं करता है। अभी तो वो रहा नहीं, अभी तो कृपा के लिए सभी के घरों में जाते, लेकिन उस समय जो ब्राह्मण में भी कई कैटेगरीज है, उनमें जो उच्च कुल के ब्राह्मण होते हैं उन्हीं के घर में सन्यासी जाकर भोजन करते हैं। और ये जो ब्राह्मण है जिनके घर में चैतन्य महाप्रभु अब ये मथुरा के ब्राह्मण के घर में गए, तो ये सोनोडिया ब्राह्मण, ये थोड़े निम्न जाति के हैं, तो उनके घर में जनरली सन्यासी भोजन नहीं करता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, क्यों उनके घर में भोजन ग्रहण करते हैं? यद्यद आचरति श्रेष्ठ, क्योंकि पहले किसने भोजन किया है उनके घर में? माधवेंद्रपुरी ने किया है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु उनके घर में भोजन करते हैं और चैतन्य महाप्रभु भोजन करके आनंदित हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते, बल्कि कई बार लोग चैतन्य महाप्रभु को उस ब्राह्मण ने कहा कि लोग तो आपकी निंदा करेंगे, जब आप मेरे घर में आप भोजन करोगे तो वो उचित नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? जो उन्नत साधु आचरण करता है वही सबसे बड़ा सिद्धांत और वही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आप देखो, धर्म की स्थापना करने की योग्यता दो व्यक्तियों के पास है। एक तो स्वयं भगवान आते हैं धर्म और क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और चैतन्य चरितामृत में ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, जो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को बोला। महाप्रभु ने कहा, धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, पुरी गोसाई रजे आचरण से धर्मसार। तो वो कहते हैं कि धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, भगवान तो प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते, आसुरों का विनाश करते हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता। वो कैसे धर्म की स्थापना करता है? अपने आचरण के द्वारा। तो इसलिए वो कहते हैं, धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, पुरी गोसाई रजे आचरण से ही धर्मसार। तो जो साधु है अपने आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करता है, और जो आचरण इन्होंने किया है, माधवेंद्रपुरी ने किया है, उसी आचरण को मैं आगे बढ़ाऊंगा या मैं करूंगा, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इसी कारण से उनके घर में भिक्षा स्वीकार करते हैं या प्रसाद स्वीकार करते हैं। तबे से विप्र प्रभु के भिक्षा कराइला, मधुपुरी लोक सब प्रभु के देखते आइला। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर में प्रसाद ग्रहण किया और सारे मथुरा के लोग चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए आ गए। लक्ष्य संख्य लोग ऐसे नाही गगनन, भाई रहिया प्रभु दिल दर्शन। कितने लोग आए थे महाप्रभु को देखने? लाखों लोग मथुरा में आए थे चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए। बल्कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे ना, तो केवल अपने सौंदर्य के द्वारा ही लोगों का उद्धार कर दिया था। चैतन्य महाप्रभु के कई आश्रय कहे गए हैं दक्षिण भारत की यात्रा में। उनकी एक तो वाणी है, उनका नृत्य है, उनका दर्शन है, और तो ये ऐसे 5-6 आश्रय कहे गए हैं कि जिसके द्वारा पूरे दक्षिण का महाप्रभु ने क्या किया? उद्धार किया। तो जिसने भी महाप्रभु को देखा, जिसने भी महाप्रभु के नृत्य को देखा, जिसने भी महाप्रभु के कीर्तन को सुना, वो व्यक्ति का उद्धार हुआ। और वो इतना शक्तिशाली हुआ कि वो व्यक्ति जहां भी अपने गांव में गया, पूरे गांव का उद्धार कर दिया उसने। मतलब उस व्यक्ति को भी जिसने देखा उसका भी उद्धार हुआ। और दक्षिण भारत की यात्रा में आता है, इतना ही नहीं, वो जिस गांव में गया और उस गांव का व्यक्ति भी दूसरे गांव में गया, उसको देख के भी हजारों लोगों का उद्धार हो गया। तो कहते हैं ऐसे महाप्रभु की शक्ति रही है। तो हजारों लाखों लोग आए मथुरा में महाप्रभु को देखने। तो महाप्रभु कहे कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो इसकी दीवारें नहीं रहेंगी। आपको याद है मैंने उस दिन कहा था, महाप्रभु जब वहां आए थे नवद्वीप के बाहर, तो विद्यावाचस्पति का घर वगैरह, तो वहां तो ये घर में महाप्रभु गए तो रहे, तो लाखों लोग आए महाप्रभु को देखने के लिए। भक्तों ने सारे वो दीवारें तोड़ दी, सब छत सब हटा दिया और महाप्रभु को देखने लगे। कोई पेड़ के ऊपर से देख रहा है, कोई कहाँ से देख रहा है। तो यहाँ पे महाप्रभु कहे कि ये ब्राह्मण का घर बचाना होगा, तो महाप्रभु स्वयं बाहर निकल कर आ गए और अपना दर्शन प्रदान किया। लक्ष्य संख्य लोग ऐसे नाही गगनन, बाहर है प्रभु दिल दर्शन।
बाहुतुली बले प्रभु हरि बोल ध्वनि, प्रेमे मत नाचे लोक करी हरि ध्वनि। तो सारे लोग एकत्रित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ ऊपर किए और हरि बोल और हरि नाम का उच्चारण किया। सभी लोग नाचने लगे, गाने लगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, यमुना का जो किनारा है वहां 24 घाटों में जाकर स्नान किया। कितने घाटों में जाकर? 24। अब एक घाट में भी हमारी हालत खराब हो जाती है यमुना में जाकर। हम वो कहते हैं यमुना 26 घाटे प्रभु कैला स्नान, सही विप्र प्रभु के देखाए तीर्थ स्थान। अभी जो महाप्रभु के 2 गाइड रहे हैं यहाँ जब चैतन्य महाप्रभु आए थे। पहले तो ये मथुरा का ब्राह्मण है, बाद में यहाँ इमली तला में उनको दूसरे कृष्णदास एक मिलते हैं, वो पूरा ब्रज का भ्रमण कराते हैं महाप्रभु को। तो ये ब्राह्मण क्या किए, चैतन्य महाप्रभु को सारे यमुना के घाटों का दर्शन कराए और महाप्रभु गए तो वहां जाकर स्नान किया करते थे, यमुना के घाटों में स्नान करते। चैतन्य चरितामृत में ये 24 घाटों का नाम दिया हुआ है। स्वयंभू विश्राम दीर्घ विष्णु भूतेश्वर, महाविद्या गोकर्णादि देखिला विस्तार। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयंभू विश्राम घाट, दीर्घ विष्णु भूतेश्वर आदि गोकर्ण, इन सभी स्थानों का दर्शन किया। वन देखी बारे यदि प्रभु रमन हैला, सहित ब्राह्मणे प्रभु संगीत लैला। तो चैतन्य महाप्रभु का मन हुआ कि अभी सारे वनों का मुझे दर्शन करना है वृंदावन में। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को अपने साथ लिया भ्रमण करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव के साथ हमें ब्रज में क्या करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। और भ्रमण करते हुए जिस जिस लीला स्थान में जाते हैं सबसे पवित्रतम और श्रेष्ठ माना गया है कि उस स्थान में जाकर वहां की जो पर्टिकुलर लीला है उसी का श्रवण करना चाहिए और वहां के जो विग्रह है उनके बारे में जानना चाहिए और उस विग्रह के लिए जो उचित प्रार्थना है वो करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कई बार होता है कि हम वहां जाते हैं, माथा टेकते और भाग जाते हैं, सुनने के लिए हमारी कोई लालसा होती नहीं, क्योंकि जो धाम है या वो जो स्थान है वो कानों के द्वारा ही प्रवेश करेगा और हमारे हृदय में बना रहेगा। आंखों से क्या हम देख पाएंगे, साधारण ही हमें लगेगा। इसलिए कहते हैं कि वहां जाकर सुनना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु सुनते थे, बल्कि चैतन्य मंगल में जो एक अध्याय है प्रभु वृंदावन दर्शन, उसमें क्या है कि वो जो ब्राह्मण है चैतन्य महाप्रभु को मानो एक स्थान में ले गया तो वहां पूरा लीला सुना रहा है और फिर महाप्रभु सुन के मूर्छित हो रहे कि अच्छा भाव वेश में आ गए सुन के। फिर वो आगे ले जा रहा है, वहां एक दूसरा स्थान उसको श्रवण करा रहा है कि देखो यही घाट है जहां से वसुदेव उस पार हो गए। और उस समय वो जो क्या कहते हैं नाग कौन थे, अनंत शेष आए, उनकी रक्षा की बारिश हो रही। तो आगे एक श्रृगाल सियार भी जा रहा था, भगवान महामाया जा रही थी एक श्रृगाल के रूप में या सियार के रूप में, जिन्होंने यमुना से पार ले गई। इतना डिटेल वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को सुना रहा है और चैतन्य महाप्रभु वो सब सुन के आनंदित हो रहे। बल्कि चैतन्य चरितामृत में तो मथुरा शायद 2-4 श्लोकों में खत्म होती है, लेकिन मथुरा का वर्णन चैतन्य मंगल में है, जहाँ एक एक लीला स्थल में एक एक कुंड में गए हैं। और एक एक जेल में भी वर्णन आया कि यहाँ देखो इधर रखे थे, यहाँ ही कृष्ण का जन्म हुआ था, यहाँ ही वो सारे सो गए थे, वो सारे जो चौकीदार है, और यहाँ से कृष्ण, ऐसे जो छोटी छोटी लीला स्थलियां है चैतन्य महाप्रभु सब स्थानों में वो ब्राह्मण ले गए मथुरा के, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया, जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन नहीं है। तो अभी ये दो ही श्लोकों में मथुरा का वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। और फिर महाप्रभु का मन हुआ कि अभी मुझे क्या करना है, 12 वनों का भ्रमण करना है। क्या करना है, 12 वनों का भ्रमण। तो ऐसे 12 वनों का भ्रमण करने की इच्छा चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जागृत हो गई। बल्कि इच्छा हो जाए, हम यदि ना भी जा पाए और इच्छा हो तो उसी से हम बहुत अधिक शुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। मधुवन ताल कुमुद बहुला वन गेला, तहा तहा स्नान करे प्रेमा विष्ट हैला। अभी देखो सारे वनों को एक ही पैरों में डाल दिया है। आगे जाके कृष्णदास कविराज कहते हैं, अरे मैं जब महाप्रभु के एक दिन का भी वर्णन करूंगा ना, महाप्रभु वृंदावन में कहाँ कहाँ भ्रमण किए, कहते कई करोड़ों किताबें लिखनी पड़ेगी उसके लिए। कृष्णदास कविराज कहते हैं इतना वर्णन विस्तार से है। तो आगे वो इस अध्याय के आखिरी में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि ज्यादा किताबें बहुत बड़ा हो जाएगा ये बुक, इसलिए मैं क्या करूंगा, संक्षिप्त में वर्णन करता हूँ। तो देखो एक ही श्लोक में पूरे वनों को उन्होंने वो कर दिया है, डाल दिया है कि इस वन में होके महाप्रभु चले आए। तो 12 वनों का नाम प्रभुपाद देते हैं कि पूर्व की ओर भद्रवन, बिल्ववन, लोहवन, भांडीरवन, महावन है, और पश्चिम की ओर मधुवन, तालवन, कुमुदवन,
बहुलावन, काम्यवन, खादिरवन तथा वृंदावन है। सारे वनों को मिलाकर भी वृंदावन कहा गया है। जो ये ब्रज मंडल है, वृंदावन तो एक अलग वन है ही, लेकिन पूरे ब्रज को भी वृंदावन ये नाम दिया गया है। हाँ। पथेगा भी घटा चरे प्रभु देखिया, प्रभु के बेड़या सी हुंकार करिया। जब चैतन्य महाप्रभु अभी वनों में भ्रमण कर रहे थे, तो रास्ते में जो गायें हैं जब चैतन्य महाप्रभु को देखती थे, तो सारे गायों के झुंड आकर चैतन्य महाप्रभु को राउंड करके खड़े हो जाते थे और अपने मुख को ऐसे ऊपर करके चैतन्य महाप्रभु को देखते थे। गाभी देख स्तब्ध प्रभु प्रेमे रत तरंगे, वात्सल्य गाभी प्रभु चाटे सब अंगे। और उनको वात्सल्य भावना आ गई। हाँ, क्योंकि उन्हीं का ही दूध तो कृष्ण पिए थे। ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान बछड़े बन के सभी गायों का दूध पान किए थे, तो इनके अंदर स्वाभाविक वात्सल्य भाव था कि सब गौओं ने पहचान लिया कि ये कौन आ गए हैं ब्रज में अभी, यही हमारे पुराने कृष्ण आ गए हैं। तो सारी जो गौवें हैं वो बड़े ही वात्सल्य भावना से हाँ कृष्ण का जो चैतन्य महाप्रभु के शरीर को चाटने लगी। सुस्ता है या प्रभु करे अंग कंडुयान, प्रभु संगे चले ना ही छाड़े देनुगान। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, बड़े ही उनको अच्छा लगा और सारे गायों को सहलाने लगे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु निकलने लगे आगे, लेकिन गौवे उनको छोड़ नहीं रही थी। सारे गौवे चैतन्य महाप्रभु के साथ चल रही थी, क्योंकि कृष्ण है वो साक्षात। और हम सुनते हैं गौवों का कितना प्रेम था कृष्ण के लिए। जब ये वो लीला सुनी है ना हमने कि यशोदा माता ने कहा अभी आप तो जाने वाले हो गौवे चराने के लिए, और आपके लिए मैंने शूज की व्यवस्था की है, जूते मंगाए हैं, एक छाता भी मंगाया है। तो उस समय कृष्ण और यशोदा का जो संवाद है वो कान बड़े कर करके कौन सुन रही थी, गौवे सुन रही थी। और जब वो कृष्ण बोलने लगे ना, ये माता ने कहा नहीं आप कल ये जूते पहनने हैं, क्योंकि पत्थर कंकड़ ये सब चीजें होती है, कांटे होते हैं, आपके इतने मृदु कोमल चरण है, आप सहन नहीं कर सकते। और देखो धूप भी बहुत होती है, छाता भी आपके लिए आपने अरेंज किया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इतने सुंदर आवाजें कहाँ सुनाई को तो मिलेगी आपको। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, लेकिन आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण ने कहा कि यदि उन गौओं के लिए भी आप जूते अरेंज करोगे और उनके लिए भी एक एक छाता होगा, तभी मैं ये धारण करूंगा। तो ये गायों ने जब ये कान ऊपर करके सुना ना, कहते इतना कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, कहते नहीं। तो ऐसा भी वर्णन आता है कि रात्रि में वो सारे गौवे आपने जो गौशाला से निकल कर चली गई ब्रज में, और सारे जो रास्ते हैं सब जगह वो नाची कूदी आनंद से, क्योंकि यहाँ से कौन जाने वाले हैं, कृष्ण जाने वाले। उनके ऐसे कहते कि ब्रज की जो धूली पाउडर बना दी उन्होंने, बिल्कुल सॉफ्ट। आप देखो जब आप अन्नकूट क्षेत्र में निकलते हो, इस्कॉन गोवर्धन से आगे परिक्रमा के लिए अंदर से निकलते हो ना, तो कितनी मुलायम वो मिट्टी होती है, उससे भी कई गुना मुलायम। जो टाल्कम पाउडर होता है ना फेस में लगाते हैं, उससे भी ज्यादा मुलायम ये गौओं ने। इतना प्रेम उनके प्रति था कि आपने चारों खुरों से सारे कंकड़ पत्थर सब कुछ उन्होंने चूर्ण कर दिया, पाउडर बना दिया। और जब कृष्ण निकले सुबह, और तो कृष्ण इतने उनके चरण कमलों को इतना सॉफ्ट अनुभव हो रहा था। तो इस प्रकार से गौओं का भी प्रेम है कृष्ण के प्रति, और कृष्ण का भी प्रेम क्या है, उन गौओं के प्रति है। इसलिए वो सारी गौवें आई और सोचने लगी कि ये कृष्ण ही है, और आकर चैतन्य महाप्रभु का वो चाटने लगी। कष्ट श्रेष्ठ धेनु सब राखी न गोयाल, प्रभु कंठ ध्वनि सुनी ऐसे मृगपाल। तो ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु बड़े मुंह बंद करते हुए ब्रज में भ्रमण कर रहे थे, और नहीं, ऐसा वर्णन करते कृष्णदास कविराज, महाप्रभु जब चल रहे थे ब्रज में तो जोर जोर से हरि नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। कोई मृदंग प्लेयर उनके साथ नहीं था, कोई करताल प्लेयर भी उनके साथ नहीं था, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। महाप्रभु और ब्राह्मण और ये बलभद्र भट्टाचार्य बस। और ये महाप्रभु आप सोचो, जहां भी वर्णन आया, अभी हमने उस दिन सुना कि झारखंड के जंगल में महाप्रभु कीर्तन करने लगे, तो कोई मृदंग प्लेयर तो ही नहीं हुआ जंगल में कि वो बलभद्र भट्टाचार्य कोई मृदंग भी लेके घूम रहे थे और वो बजाए, तब महाप्रभु नाचे। कहते नहीं नाचूंगा नहीं जब तक मृदंग करताल नहीं बजेगा। ऐसा नहीं है, नाम तो इतना, क्योंकि महाप्रभु नाम से ही भाव विवल हो जाते थे। नाम क्या करता है, ये नाम अपने आप में प्रेमी है। जो नाम क्या करता है, कृष्ण को भी, वो कहते ना, भगवान को भी नचाता है और नाम का उच्चारण करने वालों को भी नचाता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रभु पूरे ब्रज में नाम उच्चारण, हरि नाम ऐसे गाते गाते भ्रमण कर रहे थे। और ये जो गौवे हैं वो महाप्रभु के पीछे पीछे निकली, तो वो सारे जो ग्वाले थे उन्होंने बड़े ही कष्ट से उन गौवों को रोक दिया, और फिर
महाप्रभु गाते रहे, गाते गाते गए तो उनका मधुर कंठ ध्वनि जब सुना तो सारी जो हिरन है वो चैतन्य महाप्रभु के पास आ गई। सारी हिरन, आपने कल वहां रमन गति में बड़े हिरणों के पास, कल या पर जब भी गए थे तो हिरन आपने देखे होंगे वहां। मृग मृगी मुख देखी प्रभु अंग चाटे, भय नाही करे संगे जाए वाटे वाटे। कहते हैं कि उन हिरणों को या मृगों को चैतन्य महाप्रभु से कोई भय नहीं था, वो आनंदित हो गए और चैतन्य महाप्रभु के शरीर को वो चाट रहे थे और चैतन्य महाप्रभु के संग भी चल रहे थे। शुकपिक भृंग प्रभु रे देखी पंचम गाय, शिखी गण नृत्य करे प्रभु आगे जाए। क्या वर्णन है। वो कहते हैं कि जो भौरे हैं, तोते हैं, कोयल है, ये पंचम स्वर में गाने लगे जब महाप्रभु चलने लगे। और इतना ही नहीं, महाप्रभु चलने लगे तो सारे जो मोर है, सारे मोर आकर महाप्रभु के आगे नृत्य करते करते जा रहे। मानो उनका संकीर्तन, ये ग्रुप निकल रहा है हरिनाम संकीर्तन में। ज्यादा लोग नहीं थे लेकिन सारे ब्रज के पशु पक्षी आके भाग ले रहे हैं, सारे पक्षी गा रहे हैं। और जो मोर है इतने आनंदित हो गए कि चैतन्य महाप्रभु के आगे नाचने लगे जब तक महाप्रभु भ्रमण कर रहे थे। प्रभु देखी वृंदावने वृक्ष लता गने, अंकुर पुलक मधु अश्रु भरीषणे। और जितने भी वृक्ष लताएं हैं वो सारी प्रफुल्लित हो गई, मानो नए नए अंकुर उनमें निकल आए। और मधु अश्रु भरीषणे, और सारे इतने प्रेमाश्रु ये सारे वृक्ष आदि बहाने लगे कि मधु के रूप में, मतलब शहद के रूप में सारे उनके जो अश्रु हैं निकल पड़े। फूल फल भरी डाल पड़े प्रभु पाए, बंधु देखी बंधु जे न भेट लैया जाए। अब देखो चैतन्य महाप्रभु का ये वर्णन और भागवतम का एक वर्णन बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज कि चैतन्य महाप्रभु जब निकल रहे थे रास्ते में तो जितने ये वृक्ष आदि हैं उनमें फल जो आए थे वो झुककर महाप्रभु के चरणों में ऐसे अर्पित कर रहे, झुक रहे, नहीं ले लीजिए हमारी ये भेंट स्वीकार कीजिए। वो कहते जिस प्रकार से एक मित्र आता है उस मित्र के लिए दूसरा गिफ्ट देता है, उसी प्रकार से ये सब महाप्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे थे। और यही भावना दशम स्कंद में आती है कि जब कृष्ण बलराम गौवे चराते हुए गोवर्धन की ओर जा रहे थे तो उस समय आप देखो वहां उन वृक्षों का गुणगान कृष्ण करते हैं। कृष्ण कहते कि हे बलराम देखो, ये सारे वृक्ष आपको प्रणाम कर रहे हैं। बलराम कहते क्यों मजा कर रहे हो मेरा बेचारे का आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, आपको ही वो सारे प्रणाम कर रहे हैं, आपको ही फल वगैरह अर्पित कर रहे हैं, लेकिन आपका ये बड़प्पन है क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मेरा स्तुति कर रहे हैं। कई बार हम कहते ना अति स्तुति निंदा लक्षण, कई बार किसी की स्तुति करते लेकिन उसमें निंदा का भाव होता है। कई बार किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना मतलब वो निंदा ही होता है। अति स्तुति निंदा लक्षण ऐसा कहते हैं। तो उसी प्रकार से जब बलराम और ये चल रहे थे तो जाते जाते भगवान ने कहा कि देखो बलराम आपको ये प्रणाम कर रहे हैं। और वास्तव में जब कृष्ण चलते थे तो वो छाता की आवश्यकता नहीं थी, छतरी की, सारे बादल उनके ऊपर वो हो जाते थे, अपने आप छाव प्रदान करते थे। इसलिए तो कहते वृंदावनम सर्वकाल सुखाव। उस दिन भी मैंने कहा था वृंदावन को एक शब्द एक लाइन में जो शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, क्योंकि जब महावन और गोकुल को छोड़कर नंद महाराज और सब लोग यहाँ आए, वृंदावन आए, यहाँ आए जहाँ रहे, यहाँ कृष्ण आदि शायद कुछ सालों के लिए रुके हैं। ये छठी करा में उन्होंने क्या किया, सारे जो उनके छकड़े थे उसको हाफ मून की तरह ऐसे लगाया और वो यहाँ रहे। और तब ये जब कृष्ण बलराम बाहर निकले वृंदावन, तब पहली बार इन्होंने वृंदावन देखा है एक प्रकार से। तब ये कहते हैं शुकदेव गोस्वामी वृंदावनम सर्वकालम सुखावह। अरे वृंदावन का क्या वर्णन करो जो हर समय में क्या है, सुख और आनंद प्रदान करने वाला है। तो जब कृष्ण निकलते थे तो उस समय ये सारे कृष्ण की सेवा में लग जाते थे। और उस प्रकार इसलिए ये जो वृक्ष भी है वो महाप्रभु को, कृष्ण को प्रणाम करते थे और कृष्ण उन वृक्षों की स्तुति करते हैं। कहते हैं वृक्षों के समान महात्मा इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो ये वृक्ष है देखो कितने बिल्कुल स्वार्थ भावना नहीं है, ये असली में परोपकारी व्यक्ति है, असली महात्मा है कि इनका पूरा जो जीवन है वो दूसरों की सेवा के लिए है। वृक्ष देखो कोई भी चीज अपने लिए नहीं है, सब दूसरों की सेवा के लिए है। और इतना सहनशील है, तरुज न काटे लेना किछु ना बोला है, मतलब ये वृक्ष को काटे तो भी कुछ बोलता नहीं, आधा काटो आधे के अंदर सो जाओ और फिर उठ के काटो तभी कुछ नहीं बोलता है। कहते ऐसा सहनशील है कृष्ण। कहते ऐसा ये वृक्ष है जो पूर्ण रूपे न दूसरे की सेवा में लगा हुआ है। तो उसी प्रकार से ये सारे जो
वृंदावन के जितने भी स्थावर जंगम हैं वो चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे थे, सब अपनी भेंटें अर्पित कर रहे थे, मानो हमारा मित्र वापस आ गया है। सोचो, हम मतलब महाप्रभु जब थे तो उनको कई लोग तो नहीं पहचान पाए भगवान के रूप में, लेकिन ब्रजवासी सब पहचान लिए। ब्रज के तरु लता पशु पक्षियों ने पहचान लिया कि ये कौन है, कृष्ण है। तो ब्रज मतलब हमारा क्या, ब्रज की ये उद्धव का सोचते, उद्धव के बारे में कभी उद्धव का क्वालिफिकेशन सोचा है कभी आपने, जो स्वर्ग में गया था पढ़ाई करने के लिए, हाँ, बृहस्पति से पढ़ाई करके यहाँ आए, और जब तक मथुरा लीला और द्वारका लीला हुई है कृष्ण ने कोई भी अकेले कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। मतलब कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी पूछना है, पहले किसको पूछते थे, उद्धव। इतना बड़ा योग्यता होने के बावजूद भी उद्धव कहते आ रहे मुझे कहा ब्रज के कहा स्थान दे दो, यही जो ये लता पता तृण घास बना लो, हाँ, ताकि ये जो ब्रज के इतने महान वहां की जो नारियां हैं, जो भक्तगण है, वो जब दौड़ेंगे तो उनके चरण की धूली मेरे ऊपर पड़ेगी और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ब्रह्मा कहते मुझे ना नंद महाराज के आंगन का पत्थर बना दो, हाँ, ब्रह्मा भी ये भाव रखते हैं, शिव जी भी ये भाव रखते हैं। तो अब सोचो कि ये कितनी बड़ी योग्यता धारण करते हैं, और यही है योग्य कृष्ण को पहचानने के लिए। हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है। दासबार प्रीति देखी प्रभु भावावेशे, सभासने क्रीड़ा करे हये तार वशे। तो महाप्रभु उनके प्रति प्रेम की ये जो भावना उन्होंने देखी तो महाप्रभु भी आनंदित हो गए और सबके साथ खेलने लगे। चैतन्य महाप्रभु प्रतिवृक्ष लता प्रभु करे नालिंगन, पुष्पादि ध्यान करें कृष्ण समर्पण। अभी महाप्रभु ने क्या किया, जितने भी वृक्ष लता ये सब उनको रास्ते में मिल रहे थे ना, सबका क्या करते थे, आलिंगन करते थे। और यही चीज कृष्ण ने की है। हाँ, जुवा गोस्वामी शायद गोपाल चंपो में कहते हैं कि ब्रज का ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिस पर कृष्ण नहीं चढ़े हैं, हाँ, जिसका फल उन्होंने नहीं खाया हो, जिस वृक्ष का आलिंगन नहीं किया हो। ये कृष्ण की विशेषता रही है। तो यह कृष्णदास कविराज कहते हैं कि प्रति वृक्ष लता प्रभु करे आलिंगन, प्रति हर एक वृक्ष और लता का आलिंगन चैतन्य महाप्रभु ने किया। और क्या करते थे महाप्रभु, और वो जो जिनका आलिंगन किया वो सब, हाँ, इनको अर्पण करते थे अपने फल फूल। इस प्रकार से आदान प्रदान वो कर रहे थे। अश्रुकंप पुलक प्रेमे शरीर अस्थिरे, कृष्ण बल बले उच्चस्वरे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत भावावेश में आ गए आदान प्रदान देखकर, और चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करने लगे और जोर जोर से बोलने लगे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो। स्थावर जंगम मिली करे कृष्ण ध्वनि, प्रभुर गंभीर स्वरे जैन प्रतिध्वनि। तो जितने भी वृक्ष लताएं पशु पक्षी महाप्रभु ने बोला अरे कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो, तो सब जगह से ये आवाज आने लगी, कृष्ण कृष्ण। क्या आवाज आने लगी, कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि स्थावर जंगम, चाहे पशु पक्षी वृक्ष लता आदि चर आचर, सभी लोग महाप्रभु के प्रभाव के कारण कृष्ण कृष्ण कहने लगे। मृगेर गला धरी प्रभु करे नरोदने, मृगेर पुलक अंगे अश्रुनयने। महाप्रभु इतने भावावेश में आ गए कि एक हिरण को पकड़ लिया, गले में हाथ डाल के रोने लगे, कई समय तक रोते रहे। और ये रोना देखकर वो बेचारा हिरण भी रोने लगा उसके भी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। मतलब दोनों चीजें आ गए। कहते हर्ष भी हो रहा था उस हिरण को कि स्वयं भगवान मेरा आलिंगन कर रहे, और उनके इस विरह भाव को देखकर वो खुद भी रोने लगा वो हिरण। वृक्ष डाले शुक शारी दिल दर्शन, तहा देखी प्रभु रखी छो सुनिते हैलमान। हाँ, तो वहां देखा एक वृक्ष के ऊपर शुक शारी, तोता मैना, उनको जब देखा चैतन्य महाप्रभु ने तो बड़े आनंदित हो गए, और महाप्रभु ने सोचा कि अभी इनसे कुछ मुझे सुनना चाहिए। हाँ, सुनने का मन हो गया उनका। शुक शारी का प्रभु रहते उड़ी पड़े, प्रभु के सुनाया कृष्ण गुण श्लोक पढ़े। तो महाप्रभु ने जब उनको उस डाली पर देखा तो उनको इच्छा हो गई कि इनसे मुझे कुछ सुनना है कृष्ण के बारे में। ऐसे हाथ किया तो दोनों आके बैठ गए महाप्रभु के हाथ में, और महाप्रभु के हाथों में बैठे तो कृष्ण के दिव्य गुणों का वो वर्णन करने लगे दोनों, हाँ, शुकशारी और चैतन्य महाप्रभु उसको सुनने लगे। शुक मुखे सुनी तबे कृष्ण वर्णन, शारी का पढ़े तबे राधिका वर्णन। तो अभी अपनी अपनी पार्टी का वो साइड ले रहे थे। शुक ने पूरा कृष्ण का गुणगान सुनाया, कई संस्कृत श्लोकों में वो वर्णन आता है। और जो ये शारी है, हाँ, उन्होंने क्या किया, श्रीमती राधा रानी का वर्णन करना शुरू किया।
पुनः शुक कहे कृष्ण मदन मोहन, तबे आर श्लोक शुक करिल पठान। तो उससे पहले जो 2 श्लोक बोले थे, जो शुक था उसने बोला था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का गुणगान ब्रह्मांड में हर के लिए लाभप्रद है। उनका सौंदर्य वृंदावन की गोपियों को मात देने वाला है और उनके धैर्य को दमित करने वाला है। उनकी लीलाएं लक्ष्मी देवी को स्तंभित करने वाली है तथा उनका शारीरिक बल गोवर्धन पर्वत को एक गेंद जैसा छोटा खिलौना बना देता है। उनके निर्मल गुण अनंत है और उनका आचरण सबको तुष्ट करने वाला है। भगवान कृष्ण सबके लिए आकर्षक है। ओ हमारे प्रभु सारे ब्रह्मांड का पालन करे। तो कृष्ण का इस प्रकार से गुणगान किया उन्होंने, उनका जो शक्ति है, सौंदर्य है, इन सब चीजों का वर्णन किया। तो ये जब सुना तो वो जो मादा तोता थी उन्होंने बोलना शुरू किया। वो कहती है अच्छा आपके कृष्ण ऐसे हैं, अभी सुनो मेरी राधा कैसी है। वो कहती है श्रीमती राधा रानी का स्नेह, उनका अनुपम सौंदर्य तथा उत्तम आचरण, उनका कलापूर्ण नृत्य गायन और उनकी कविता सबके सब इतने आकर्षक है कि वे उन कृष्ण के मन को भी आकृष्ट कर लेते हैं जो ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाले हैं। कहते हैं अच्छा क्या बात कर रहे हो, कृष्ण सब ब्रह्मांड के सभी का मन आकर्षित करते हैं, लेकिन मेरा राधा रानी उनका भी मन आकर्षित कर लेती है। ऐसे जब वो उन्होंने बोला तो ये फिर से ये तोता बोलने लगता है। वो कहता है हे प्रिय शारी, श्री कृष्ण बंशी धारण करने वाले हैं और ब्रह्मांड भर की सारी स्त्रियों के हृदय को हरण करने वाले हैं। वे सुंदर गोपियों के विशेष रूप से भोक्ता है और कामदेव को भी मोहने वाले हैं। आओ उनका यशोगान करे। वो कहते हैं कि कामदेव को भी, आप ये वृंदावन परिक्रमा करते हो, ये मदन टेर आता है ना जहाँ वराह मंदिर है, ये हॉस्पिस है, इस्कॉन का जो हॉस्पिटल, उससे राइट लोगे तो उधर ही मदन टेर है, वहाँ ही वो लीला हुई थी। ये मदन कामदेव आया था और वहाँ वृक्ष के ऊपर बैठकर कृष्ण को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था। और वो कृष्ण तो आकर्षित नहीं हो गया, उसने बाण निकाला, उसके जो अपने 5 बाण है, पहला बाण निकालते ही देखा भी कृष्ण को घायल कर देता हूँ। कृष्ण पर बाल चलाना ही क्या, कृष्ण के सौंदर्य को देखकर वो ऊपर से पेड़ से गिर पड़ा नीचे। मदन को भी मोहित करने वाले, इसलिए मदन मोहन उनका नाम पड़ा। और आगे चलकर वो मदन मोहन टेम्पल भी उसी के लाइन में बना है, उसी परिक्रमा मार्ग में है। तो ऐसे जो इन्होंने बोला मदन को आकर्षित करने वाले हैं, तो फिर ये जो मादा तोता है वो कहती है कि अरे नहीं, ये जो शारी है, पुनः शारी कहे शुक करी परिहास, तहा सुनी प्रभु रहिला विस्मय उल्लास। तो महाप्रभु और सुनकर आनंदित हो गए और उन्होंने कहा राधा संगे यदि भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहिता। जब राधा रानी के साथ कृष्ण होते हैं तब वे कामदेव को भी मोहने वाले मदन मोहन होते हैं। कहते हैं कि अकेले कृष्ण कामदेव को नहीं मोहित कर सकते, कहते राधा रानी उनके साथ थी ना उस दिन, इसलिए वो कामदेव गिर के पड़ा है। क्योंकि कृष्ण के अंदर भी मोहित करने की शक्ति कहाँ से आती है, राधा रानी से आती है। अन्यथा जब अकेले होते हैं तो समस्त ब्रह्मांड को मोहने वाले होते हुए भी काम के वशीभूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शुकशारी उड़ी पुनः गेल वृक्ष डाले, मयूरेर नृत्य प्रभु देखे कुतूहले। तो ये बहुत अच्छी चीज कहकर वो दोनों जो पंछी है महाप्रभु के हाथ से उड़कर फिर से जाके उस वृक्ष के ऊपर बैठ गए और फिर कुछ और मोर आ गए और महाप्रभु के सामने नृत्य करने लगे और महाप्रभु आनंदित हो गए और उनका दर्शन करते रहे। मयूरेर कंठ देखी प्रभुर कृष्ण स्मृति हैला, प्रेमावेशे महाप्रभु भूमि ते पड़िला। तो जब महाप्रभु के सामने मोर नाच रहे थे तो मोर का कंठ देखा और उसका रंग कैसे है, नील वर्ण है। तो महाप्रभु किसका स्मरण हो आया उनको, कृष्ण का इतना अधिक स्मरण उठा चैतन्य महाप्रभु के हृदय में कि प्रेमावेश में आकर चैतन्य महाप्रभु वहां ही गिर पड़ते हैं। प्रभु रे मूर्छित देखी सहित ब्राह्मण, भट्टाचार्य संगे करे प्रभुर संतर्पण। फिर वो चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े केवल उसको देखकर, इसको मोर का जो कंठ है, और वो मूर्छित हो गए। तो ये बलभद्र भट्टाचार्य और ये जो ब्राह्मण था सोनडिया ब्राह्मण, ये चैतन्य महाप्रभु की देखभाल करने लगे। हस्ते वेस्ते महाप्रभु लैया बहिर्वास, जल सेक करे अंगे वस्त्रे रवातास। महाप्रभु के ऊपर उन्होंने पानी छिड़काया और कपड़ा लेकर उनको पंखा करने लगे। प्रभु करने कृष्ण नाम कहे उच्च करे, चैतन्य पाया प्रभु जान गड़ा गड़ी। फिर उन्होंने क्या किया, ये बलभद्र भट्टाचार्य को पता था महाप्रभु मूर्छित होते तो उनको जगाने का एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे हरे। जगन्नाथपुरी में तो इतनी ये लीलाएं हैं कि महाप्रभु इतनी बार मूर्छित हो गए हैं और इतनी बार भक्तों ने जाकर एक साथ आकर उनके कानों में जोर से बोले हैं, जिसके द्वारा क्या हुआ है, चैतन्य महाप्रभु अपनी मूर्छा से वापस आ गए हैं। हाँ, तो इस प्रकार से महाप्रभु को उठाते हैं। कंटक दुर्गम वने अंग क्षत हैल, भट्टाचार्य कोले करी प्रभु ने सुस्त कैल। तो चैतन्य महाप्रभु कांटे और उनमें ऐसे लोटपोट हो रहे थे, तो बलभद्र भट्टाचार्य ने उनको उठा लिया और उनको शांत किया चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि तीक्ष्ण कांटों से उनका जो शरीर है घायल हो गया था। कृष्णावेशे प्रभु प्रेम गर गर मान, बोल बोल करे उठे करे ननतान। और चैतन्य महाप्रभु अभी भ्रमण करते करते ब्रज में इतने प्रेमावेश में आ गए थे कि वो तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने कहा कीर्तन करो कीर्तन करो। और कीर्तन कोई नहीं कर रहा था, लेकिन खुद नाचने लगे। हाँ, क्योंकि कीर्तन कहीं शुरू किया नहीं था किसी ने। भट्टाचार्य से विप्र कृष्ण नाम गाय, नाचिते नाचिते पथे प्रभु चले जाए। फिर ये भट्टाचार्य और दोनों ने मिलकर कीर्तन किया और चैतन्य महाप्रभु उस कीर्तन में नाचते नाचते उन्होंने भ्रमण करना शुरू किया। प्रभुर प्रेमावेश देखी ब्राह्मण विस्मित, प्रभुर रक्षा लागी विप्र हैला चिंतित। तो ये जो ब्राह्मण था मथुरा का, उन्होंने देखा ऐसा कृष्ण प्रेम तो मैंने किसी के शरीर में नहीं देखा है। वो ब्राह्मण को आभास हुआ, चिंता होने लगी कि महाप्रभु कैसे ब्रज में और भ्रमण कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन में इतने व्याकुल हो गए, इतने भावावेश में आ गए हैं, तो इनका भ्रमण करना कितना कठिन होगा। तो वो उनको बहुत चिंता हुई। अभी वो कहता है, क्या कहते हैं कृष्णदास कविराज, वो कहते हैं कि ये प्रेम कैसे बढ़ा महाप्रभु का ब्रज में। नीलाचले छिला ऐछे प्रेमावेशमान, वृंदावन जायते पते हैल शतगुण। वो कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु नीलाचल जगन्नाथपुरी में थे, उस समय उनका मन प्रेम से आवेशित रहता था, मग्न रहता था प्रेम में। और जब वो वृंदावन के लिए निकले तो वो जो प्रेम है सैकड़ों गुना बढ़ा। जैसे हमारा आनंद होता है ना, जब हम दिल्ली में होते हैं तो थोड़ा सा वृंदावन जाना है तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब तक गाड़ी में नहीं बैठते तब तक ज्यादा आनंद नहीं बढ़ता। गाड़ी में बैठते तो थोड़ा और आनंद बढ़ता है। अभी छठी कला से लेफ्ट ले लेते ना तो फिर बहुत ही आनंद वर्धन हो जाता है। और फिर कृष्ण बलराम का दर्शन करके महाप्रसाद केक आदि खाते तो फिर पूछो ही मत। तो लेकिन महाप्रभु का आनंद ऐसे नहीं वर्णन किया, कृष्णदास के विराट अलग रूप से कहते हैं। वो कहते हैं कि वृंदावन का स्मरण भी वह जगन्नाथपुरी में करते थे तो भी भावावेश में रहते थे, इतना अधिक ब्रज से। इसलिए ये ब्रज से इतना प्रेम है ना हमारे आचार्यों को, हाँ मतलब सोच नहीं सकते। जो भी आचार्य का हृदय वृंदावन है, क्योंकि ये सभी राधा रानी के अनुगत है, राधा रानी की भावना में है। और इसलिए तो कुरुक्षेत्र में जब राधा रानी गए तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण आप चलिए और आप क्या कीजिए, हाँ मेरे मन रूपी वृंदावन में वास कीजिए। मोर मन वृंदावन, कि मेरा मन ही वृंदावन है और आपके जो दो चरण है उसको यहाँ निवास कराइए। ऐसी प्रार्थना कुरुक्षेत्र में श्रीमती राधा रानी कृष्ण को करती हैं। तो उस प्रकार से ये वृंदावन से बहुत प्रेम रखा है वैष्णव ने, और आज भी वैष्णव गण है जो ब्रज से प्रेम करते हैं। हाँ, क्योंकि यही तो हमारी शिक्षा है। इसलिए चैतन्य मत मंजूषा में वर्णन आता है कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। कहते कि जितने कृष्ण हमारे लिए आराधनीय है, उतना ही ये वृंदावन भी हमारे लिए क्या है, आराधनीय है। हाँ, उतना ही प्रेम, जितना हम कृष्ण से प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम हम किससे करते हैं, वृंदावन ब्रज से। ये हमारी शिक्षा है। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, वो पूरे श्लोक में वर्णन आता है। तो कहते नीलाचल में महाप्रभु प्रेम में मग्न होते थे। वृंदावन जायते पते हैल शतगुण, लेकिन जब उन्होंने कटक से राइट ले लिया और वृंदावन के रास्ते में चले तो वो सैकड़ों गुना उनका प्रेम बढ़ गया। सहस्र गुण प्रेम बाड़े मथुरा दर्शने, लक्ष गुण प्रेम बाड़े भ्रमेन जबे वने। वो कहते हैं कि मथुरा में जब आए महाप्रभु, मथुरा को देखा तो सहस्र गुना प्रेम में वृद्धि हो गई। और जब महाप्रभु ने ब्रज के वनों में भ्रमण शुरू किया तो लक्षावधि मतलब लक्ष्य रूप से जो प्रेम है वो बढ़ने लगा। अन्य देश प्रेम उछले वृंदावन नामे, साक्षात भ्रमये वे से ही वृंदावने। कृष्णदास कविराज कहते अरे क्या कहो, जब महाप्रभु अन्य स्थान में रहते थे वहां केवल ये शब्द सुनते थे ना, कौन सा, जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से, और जोर से, वृंदावन। रूप गोस्वामी मथुरा महात्म्य आदि में कहते कि वृंदावन कहना
और कृष्ण कहना एक जैसा है। तो इसलिए वृंदावन को उठते ही प्रणाम करना चाहिए। जिस आप जहां भी रहे हो वृंदावन की दिशा को देख के प्रणाम करते हो ना, तो ये वृंदावन स्वीकार करता है और आपको आमंत्रित करता है वृंदावन में, ऐसा आचार्यगण कहते। तो ये वृंदावन विशेष है। वो कहते आपको क्या बताओ महाप्रभु के बारे में। ये महाप्रभु वृंदावन शब्द किसी भी स्थान में हो वहां सुनते थे तो इतना अधिक प्रेम ब्रज के लिए उनके हृदय से निकलता था। और आज तो क्या है, आज तो महाप्रभु उस वृंदावन में साक्षात भ्रमण कर रहे हैं, तो कितना अधिक प्रेम की अनुभूति कर रहे हैं। प्रेमे गर गर मन रात्रि दिवसे स्नान भिक्षादि निर्वाह करे न अभ्यास। तो कहते हैं नाम मात्र के लिए खाते थे सोते थे हाँ ब्रज में, बल्कि वो सदैव किस में रहता था उनका मन, प्रेमे गर गर प्रेम में ही पूर्ण रूप से उनका जो मन है भटकता रहता था ब्रज में। तो इस प्रकार से वो कहते हैं यही मत प्रेम यावत भ्रमिल बारवान एकत्र लिखिलु सर्वत्र ना जाय वर्णन। कहते हैं इस प्रकार से महाप्रभु ने 12 वनों का भ्रमण किया और वो कहते हैं इन सभी स्थानों का वर्णन करना क्या है, पूरा वर्णन कर एकत्र लिखी लूं। मैंने एक ही जगह ये सब कुछ एक ही झलक दे दी आपको, कहते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि अभी जिसका वर्णन करना असंभव है। वृंदावन हैल प्रभु जतिक प्रेमेर विकार कोटि ग्रंथ अनंत लिखे न तहार विस्तार। वो कहते हैं करोड़ों ग्रंथ लिखने पड़ेंगे। कितने? हाँ, कोटि ग्रंथ अनंत लिखे न तहा विस्तार। वो कहते हैं भगवान आनंद भी करोड़ों लिख देना ग्रंथ तो भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ऐसा महाप्रभु का वृंदावन भ्रमण है। हमें तो लगता है अरे क्यों नहीं लिखा, हाँ हमें आपने वंचित कर दिया। बल्कि ये सब आचार्यों का जितने भागवत आप पढ़ते हैं वहां तो कितनी बार वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ना बुक ना साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि उनको पता है आगे आने वाले किताब का साइज देख के मूर्छित होने वाले, पढ़ के कोई मूर्छित नहीं होगा। वो भागवतों का पहला कैंटो देख के हम कहते हैं प्रणाम जब शुरुआत होगी तब होगी, लेकिन भागवत आपको रोज मेरा दंडवत है। तो ये आचार्यों को पता था कि कलियुगा की जो किताबों की साइज को देखेंगे ना वो मूर्छित होने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने और वर्णन नहीं किया। इसलिए ये रूप और सनातन के ग्रंथ आप वो सनातन गोस्वामी के समाधि में एक समाधि है ना ग्रंथ समाधि, वो जीव गोस्वामी ने समाधिस्थ किया है कई सारे ग्रंथ जो हमारे बुद्धि से परे हैं, हमारे कलियुग जीव के समझ से परे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ब्रज के क्या वर्णन करो, लेकिन ब्रज का वर्णन पढ़ना है तो भक्ति रत्नाकर है जो नरहरि चक्रवर्ती ने लिखा है और जिसमें श्रीनिवास आचार्य ब्रज का भ्रमण कर रहे हैं। जितना वर्णन वहां है ना, कौन सी दिशा में कौन सा वन है, कौन सा लीला स्थली है, सब वर्णन वहां है। मतलब चैतन्य चरितामृत से भी कई बड़ा ग्रंथ है, हजारों बंगाली श्लोकों से भरा पड़ा है। तो ऐसा भक्ति रत्नाकर है, ये हमारे आचार्यों की देन है विशेष। तो ये कहते हैं तबो लिखी बारे नारे तारा एक कन उद्देश्य करीति करे दिग दर्शन। कहते हैं एक अंश भी मैं लिख नहीं सकता उसके बारे में, इतना एक अंश लिखूं तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। केवल मैंने महाप्रभु का जो वृंदावन भ्रमण है उसको बस दिशा निर्देश कर दिया कि हाँ बस इस प्रकार से महाप्रभु ने भ्रमण किया है। हाँ, तो इस प्रकार से वो कहते हैं जगत बासिल चैतन्य लीला र पाथारे जार जत शक्ति तत पाथारे सांतारे। कहते हैं सारा संसार चैतन्य महाप्रभु की लीला से डूब गया है। बाढ़ महाप्रभु की लीलाओं की जो बाढ़ है उसमें डूब गया है। जार जत शक्ति तत पाथारे सांतारे। और उस लीला के बाढ़ में जिसकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य है उस लीला के जल में वो भक्त क्या करता है, तैरता है। हाँ, कहते ये बाढ़ ऐसी है महाप्रभु की लीला की। श्री रूप रघुनाथ पदे जाराश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि रूप और रघुनाथ, तो यहाँ केवल दो ही गोस्वामी का नहीं, वो कहते रूप से शुरुआत होकर रघुनाथ उसके बीच में और भी 4 हैं। तो षड गोस्वामी कहते ये 6 गोसाई मोर गुरु। इसी के आदि में वो कहते कि ये षड गोस्वामी मेरे गुरुजन हैं। कहते इनके चरण कमलों के मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपा की आकांक्षा करता हूँ और उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए मैं चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करता हूँ। तो इस प्रकार से ये एक अध्याय आज पूरा होता है और फिर चैतन्य महाप्रभु का जो वर्णन है, अगला जो अध्याय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु ब्रज में आए हैं, इस स्थली में आए हैं जहाँ ये वृंदावन है।
यमली तला, गोवर्धन, ये प्रमुख प्रमुख स्थलों में महाप्रभु गए हैं, उस सब का वर्णन हम करेंगे अगली क्लास में। तो या भी करो शुरू, नहीं वो एक अध्याय है तो एक वो बना रहेगा ना, नहीं उसमें एक वो रहेगा, वो एक अध्याय एक साथ सुनते हो ना तो इजी टू हो जाता है समझना, और मतलब उसको बाद में भी मनन करना सरल हो जाता है ना। भी तो 6:30 हो गए, नहीं होगा, वो लंबा है, वो बड़ा है, काफी बड़ा अध्याय है, आज से भी बड़ा है। तो अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो उसमें हम, कल तो नहीं, जब भी हम मिलेंगे उस समय हम सुन सकते हैं उसको, तो वो महत्वपूर्ण है। कई सारी चीजें हैं, कालियाधरा में भी महाप्रभु की लीलाएं हैं, यहाँ महाप्रभु हरिनाम जप किया करते थे, गोवर्धन आदि, ये सब स्थानों का, और फिर महाप्रभु को वापस निकलते हैं महाप्रभु और वापस प्रयाग की ओर जाते हैं, और जब प्रयाग पहुंचते हैं तो रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। तो ये महाप्रभु का ये सीक्वेंस है। वृंदावन से जाके देखो, वहां से वो 2 लोग निकल ही रहे थे, रूप गोस्वामी आ रहे थे तो रास्ते में पकड़ लिया कि चलो अभी तुम्हें वो सारी शिक्षा देके ब्रज में पहुंचा देता हूँ। इस प्रकार से महाप्रभु का ये वृंदावन भ्रमण रहा है। तो आज हमने ये चर्चा की कि महाप्रभु मथुरा से थोड़ा सा ब्रज में महाप्रभु ने भ्रमण किया, वृक्ष लता मृग द्रव्य आदि ने उनके प्रति जो प्रेम की भावना है वो प्रदर्शित किया, और महाप्रभु का जो प्रेम है वो अत्यधिक बढ़ने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा के, चैतन्य चरितामृत के, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।